Praise the Lord, मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 216 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी और आज की टीचिंग होगी यहोवा एल डेयर्थ, यहोवा गॉड ऑफ नॉलेज, यहोवा खुदाए अलीम। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में खुदा बाप यहोवा की जात खुदाए अलीम का मुकाशवा बताएं, यानी हिकमत और मार्फत से भरपूर खुदा की जात में हन्ना ने ये नाम इस्तेमाल किया की बाबत बताएं और इसराइल और गैर कौम और कलीसिया की बाबत खुदाए अलीम का मुकाशवा बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात खुदाए अलीम में और कलीसिया में खुदाए अलीम की बाबत पाक रूह क्या सिखाता है जो खुद भी खुदाए अलीम है, इसकी बाबत बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट की क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन को हैप्पी बर्थडे। खुदावंद इनको कसरत से बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। पहला सैमुएल दूसरा बाब 3री आयत, इस कदर गुरूर से और बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदामंद खुदाए अलीम है और अमाल का तोलने वाला है। इसलिए छठा बाब 6ठी आयत, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं और खुदा शनासी को सोखती कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूं। उससे दूसरा बाब 3री आयत, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। आमीन। जैसे कि जुलाई 2024 से BTH के साथ MDiv का भी स्टार्ट लिया जा रहा है और जो स्टूडेंट MDiv को ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम करते हैं लाइव शो के अंदर और इस ऑनलाइन टीचिंग को बाकायदा हासिल करें और रिकॉर्डेड टीचिंग YouTube की टीओजी टीवी चैनल के ऊपर आप बाकायदा लर्न करें ताकि खुदावंद के इरफान से वाकिफ हो और उसमें तरक्की करते चले जाएं, उसकी गवाही देने वाले हों। और जितने BTH के स्टूडेंट जिन्होंने 2023-24 मुकम्मल किया है उनको मिलते उससे बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और जुलाई के एंड तक उनके घरों तक BTH की डिग्री उनको मासूल हो जाएंगी। बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से टॉपिक क्रिस्टोलॉजी पेट्रोलॉजी और ये अहम तालीम आज की टीचिंग यहोवा एल डेयर्थ, यहोवा गॉड ऑफ नॉलेज, यहोवा खुदाए अलीम, यहोवा खुदाए अलीम। और ये नहायत अहम जो टाइटल यूज किया जा रहा है खुदा की जात का, भरपूर नॉलेज से भरपूर। और जैसा कि यहोवा की जात का टाइटल गॉड, यहोवा गॉड ऑफ नॉलेज, यहोवा खुदाए अलीम जो टाइटल यूज किया जा रहा है, इसके अहम मुकाशफात को आपके सामने रखा जाएगा। यहोवा एल डेयर्थ के बारे में यानी यहोवा गॉड ऑफ नॉलेज, यहोवा खुदाए नॉलेज, यहोवा खुदाए अलीम, ये मुकाशफा हन्ना के ऊपर जो अल्काना की बीवी और सैमुएल की मदर उसके ऊपर ये मुकाशफा होता है और अपनी प्रोफेटिक प्रेयर के अंदर थैंक्स गिविंग जब वो कर रही होती है तो वो खुदामंद को खुदाए अलीम कह के पुकारती है और जब वो प्रोफेसी में ये टाइटल यूज करती है, हालांकि इससे पहले भी मूसा के ऊपर खुदा का नॉलेज आशकारा होता है। 5 बुक्स जो
जेनेसिस जो सारी शरीयत की किताबें हैं और पैदाइश की किताब के अंदर तमाम यूनिवर्स का इल्म मूसा को लिखवाया गया, तो खुदा ने अपनी ज़ात का सारा इल्म और शरीयत और अहकाम सब कुछ मूसा के ऊपर नाजिल किया, उसको सिखाया, उसको बताया और लिखवाया। तो वो भरपूर खुदा के इरफान से, नॉलेज से मबूर था। मगर हन्ना ने यहाँ पर ये टाइटल यूज किया है कि यहोवा खुदा बाप खुदाए अलीम है, यानी वो नॉलेज, हर तरह का नॉलेज रखता है, यानी गॉड ऑफ नॉलेज है। भरपूर जो आशकारा हन्ना के ऊपर होता है। और हन्ना की लाइफ को हम देखते हैं कि किस तरीके से जब उसके पास सैमुएल नहीं था, यानी औलाद नहीं थी, वो भांज थी, और कैसे वो रोती थी, मगर वो खुदा के हजूर सालाना ईद मनाने वो अपनी फैमिली के साथ जाती थी और अपने दिल में एक तशनगी रखती थी कि खुदा उसे औलाद मुहैया करे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके अंदर ये बात आई कि वो खुदा के हजूर, रब्बुल फाज के हजूर ये बात रखे कि खुदा जो तू औलाद नरीना उसे अता करेगा, तो वाज़ेह टारगेट उसने ले लिया कि जो औलाद नरीना तू मुझे अता करेगा वो मैं तेरे घर में सैला में यानी टैबरनेकल के अंदर ले आऊंगी ताकि वो खिदमत गुजार का काम करे। हालांकि जो काहिन थे वो तो लावियों के घराने से आते थे और वो साथ ही साथ जवान होते और खिदमत का काम करते, पर ये बहुत ऐसा बच्चा था जो हन्ना ने ये मन्नत मान ली कि वो खुदावंद के चौक पर ले आएगी। और पूरे हम टैबरनेकल हैकल की सारी हिस्ट्री में ये सैमुएल बच्चा जो वहां पर आता है और वो खुदावंद के हजूर में खिदमत गुजारी का काम बचपन ही से करना शुरू करता है। तो ये जो मन्नत थी हन्ना ने मानी, और ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से हन्ना ने ये मन्नत मानी। एक तो उसके पास औलाद नहीं थी और वो चाहती थी कि औलाद उसको मिल जाए, और दूसरी वजह ये थी कि वो सैला में हर साल कुर्बानी गुजारने जाती थी। वो तो बड़ी दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ, फेथफुल तरीके से अलकाना हन्ना ये लोग ईद मनाने आते थे। पर जब काजियों का पीरियड पढ़ते हैं तो वहां पर जो इजराइल की हालत थी वो बदकारियों के अंदर, गुनाह के अंदर थे, बुतों की परस्तिश करते थे। इवन एली काहिन के जो बच्चे थे वो खुदा से दूर थे और खुदा की कुर्बानियों पर लात मारते थे, हकारत करते थे, और उन्होंने तमाम सिस्टम बिगाड़ रखा था और खुदा का कहर बाद में उनके ऊपर टूटा और वो सारी फैमिली कहानी से दूर हो गई। तो सैमुएल को मांगने का, जो मन्नत मानने का दूसरी वजह जो मैं बता रहा हूं कि ये थी कि साला में जहां वो कुर्बानियां गुजारने आते हैं, यहाँ काहिन लोग भी खुदा की वफादारी ठीक तरीके से नहीं कर रहे, तो उसके अंदर होली स्पिरिट ने ये डाल दिया कि वो मन्नत माने और जो औलाद मिले वो यहाँ पर सैला में ले आए, यानी खुदा उस बच्चे को ले ले ताकि खुदा की खिदमत का काम एली काहिन की जिंदगी के अंदर वो करना शुरू करे। तो सैमुएल बाद में काजी भी बना और पहला इजराइल का प्रॉफिट भी कहलाया। उसे साउल को मसा किया एज ए बादशाह, फिर दाऊद को उसने मसा किया। तो सैमुएल की लाइफ के अंदर जब ग्रो करने लगा तो हम भरपूर ये सारा नॉलेज जानते हैं, पर यहाँ पर खुदाए अलीम के हवाला से मैं बात करने जा रहा हूँ जो प्रोफेटिक प्रेयर के अंदर हन्ना कह रही है। और जिस तरह प्रोफेसी की राह से प्रोफेटिक प्रेयर हन्ना ने की, ऐसी ही प्रोफेटिक प्रेयर हमें मरियम जिससे क्राइस्ट पैदा हुआ उसके अंदर जब वो शुक्रगुजारी करती है और प्रोफेटिक प्रेयर वो करती है, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक जैसी ही दुआएं हैं, क्योंकि मरियम से क्राइस्ट ने जन्म लिया और वो शुक्रगुजारी करती है कि मेरी रूह मेरी मुंजी खुदा से खुश हुई। और जब हन्ना यहाँ पर प्रोफेटिक प्रेयर करती है तो उसके अंदर खुदाए अलीम का जब वो जिक्र करती है तो वो मुख्तलिफ बातें प्रोफेटिक प्रेयर के अंदर कर रही है, जिसका मैं तफसील के साथ यहाँ बात करूंगा। मगर शुरू में ये बताना चाहूंगा कि मरियम की तरह उसने भी क्राइस्ट के हवाला से प्रोफेसी इसी पहला सैमुएल दूसरे बाब में जहां पर खुदाए अलीम के हवाला से इसकी प्रोफेटिक प्रेयर शुरू होती है, और ये प्रोफेटिक प्रेयर में ये कहती है कि यहोवा खुदाए अलीम है, यानी गॉड ऑफ नॉलेज है,
اور اس نالج کے اندر جو وہ بے شمار پروفیٹک وے سے باتیں کرتی ہے، اس میں کرائسٹ کا ذکر بھی وہ کرتی ہے کہ خدا اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا، اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا. اور یہاں پر انوائنٹڈ ون یعنی کرسٹوس کرائسٹ کے حوالہ سے پہلی دفعہ ہنا نے بات کی ہے. اور ابھی تو ساؤل بادشاہ بھی نہیں آیا، ابھی تو قاضیوں کا پیریڈ تھا، اور سیموئیل نے تو بعد میں جا کر ساؤل کو انوائنٹ کیا. پر یہاں پر جو ہنا بات کر رہی ہے وہ کن کے حوالہ سے، اور وہ خدا کا بیٹا کرائسٹ جس کو وہ زور بخشتا ہے، جس کی سینگ کی بات کرتی ہے، انوائنٹڈ ون کی بات کرتی ہے. تو یہ ہنا اس خدائے علیم کی جب بات کرتی ہے تو یہ پروفیٹک وے سے بے شمار آئندہ کی نالج کی باتیں کرتی ہے. تو خدا اس کو نہایت اہم طریقے سے اپنے اس ٹائٹل کے اظہار کے لیے ہنا کو استعمال کرتا ہے. اور ہنا یہ بات کہتی ہے، اور یہ شکر گزاری اور پروفیٹک پریئر کرنے کی وجہ کہ اتنے علم جو آئندہ زمانے کے اندر واقعات رونما ہونے ہیں، جس میں کرائسٹ کی ذات کا کہ وہ ایز اے کنگ اور انوائنٹڈ ون یعنی خداوند کے روح سے معمور ہوگا، تو یہ ہنا کے اوپر آشکارا ہوتا ہے. اور وہ اس لیے کہ ہنا نے جو منت مانی، اس کے دل کے اندر جو باتیں تھیں وہ اس نے اس کا اظہار کیا. وہ بچہ تو رب الفات مجھے دے گا، اولاد نوینا، وہ میں تیرے پاس لے آؤں گی تاکہ وہ ساری عمر وہاں پر خدمت کرے. تو یہ بہت بڑا ویژن تھا اس کا، اور اس نے خدا کے نذیر کے طور پر سیموئیل کو وہ لے آئی، اور قاضی کی حیثیت میں اور پروفٹ کی حیثیت سے اسرائیل کا پہلا نبی کہلایا. جب بچہ وہ بڑا ہوتا ہے یعنی اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، تو ہنا اسے ایلی کاہن کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ ساری عمر، بائبل مقدس پہلے سیموئیل میں لکھا ہے کہ وہ خداوند کی خدمت کرتا رہے. یعنی وہ خداوند کو دے دیا گیا، یعنی وہ اس کے اندر یہی بات تھی کہ اولاد نوینا کو خدمت کے طور پر وہ سیلا میں ٹیبرنیکل کے اندر لے آئے. اور جب یہ سیموئیل کو سپرد کر دیتی ہے تو آپ اس کی شکر گزاری، اس کی خوشی، روح القدس سے معموری کا یہ پروفیٹک پریئر کے اندر آپ تفصیل سے ہنا کی لائف کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ ہنا کس قدر روح القدس سے، ہولی اسپرٹ سے معمور ہو کر اس نے یہ پروفیٹک وے تھینکس گیونگ کے اندر کی، اور اتنی باتیں اسے پروفیٹک وے میں کہی جو مجھے آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے. جس میں پہلی بات وہ خدائے علیم کے حوالہ سے کرتی ہے، اور اس کے حوالہ سے وہ سٹارٹ لیتی ہے کہ کوئی غرور نہ کرے، یعنی غرور کے اندر نہ آئے. اور پھر کہتی اور غرور نہ کرے، یعنی جو گھمنڈ کے اندر آتے ہیں، غرور کے اندر آتے ہیں، وہ کس چیز کا غرور رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو تو اپنے پاس کا، ماضی کا، حال کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا حال اور ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کے پاس کتنا علم ہے، ان کی شخصیت کیا ہے. اس دنیا کے اندر آج بھی بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے ایسے لوگ ملتے ہیں جو اپنے آپ کو گھمنڈ کے اندر، غرور کے اندر، پرائڈ کے اندر لے آتے ہیں. شاید گھر بار ہے، ایجوکیشن ہے، ویلتھ ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس شاید سب کچھ آ گیا اور دوسروں سے فرق وہ جانتے ہیں اپنے آپ کو. پر جو خدائے علیم کے ٹائٹل کے اندر جب ہنا یہ بات کر رہی ہے تو ہمارے پاس بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہنا کے ذریعے سے پروفیٹک وے میں خدا کیا بات کروا رہا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے، جب ہم یہاں پر ایلڈیٹ کہتے ہیں یعنی گاڈ آف نالج، تو ڈیٹ کا مطلب نالج ہوتا ہے، یا ہیبرو ورڈ ڈیڈ جس کا مطلب نالج، یا گریک ورڈ نوسیسس جس کا مطلب نالج ہے. جب ہم صوفیا گریک میں کہتے ہیں تو وزڈم. تو یہ تین باتیں جو سرفہرست نالج کے اندر آتی ہیں، یعنی حکمت، معرفت، خرد کی بات. تو یہ ہمیں مثال کے اندر اس کا بڑا ذکر ملتا ہے. اور سلیمان تو وزڈم سے بھرپور تھا، خدا کے علم کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اپنی اس نے جب اس کو کہا گیا، خدا نے کہا مانگ تجھے کیا چاہیے، تو وہ نالج اس نے مانگا، یعنی وزڈم اس نے مانگی، انڈرسٹینڈنگ مانگی کہ خدا اپنا علم اسے دے. اور پھر اس نے ایسی ایسی پروورب لکھی، اور اس نے خدا کی ہیکل کو جہاں پر ورشپ ہونا تھی
इतनी आलीशान बिल्डिंग को, उस टेम्पल को सोलोमन ने बनाया, और उसकी तफसील हमें सलातीन की किताब के अंदर मिलती है कि खैमा इज्तिमा के बाद दाऊद को ये नक्शा मिलता है और सुलेमान के ऊपर ये बातें आश्कारा होती हैं। खुदा विजडम उसे अता करता है और दाऊद अपने बेटे को ये नसीहत करता है, अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझे मिल जाएगा, और अगर तू उसे रद्द करे तो वो तुझे तर्क कर देगा। तो सुलेमान ने, जब खुदा ने उसे कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसने विजडम को, यानी खुदा के उस सारे नॉलेज को, दानाई को, खिरद को, खुदा की जात के उस प्रोग्राम को, इल्म को मांगा, ताकि खुदा की खिदमत करे, उस कौम को कैसे वो गाइड करे। तो उस कौम को गाइड करता था कलाम के जरिए से, खुदा के इरफान के जरिए से। और यही अपनी मिसरों के अंदर कहता है कि हिकमत के लिए आवाज बुलंद कर, हिकमत नॉलेज खिरद के ऊपर वो बात करता है कि पुकार है मेरे बेटे, इसकी तलाश कर ऐसे जैसे चांदी के खजानों की। और फिर और इंसान की किताब पहले बाप के अंदर वो इस कदर खूबसूरत मुकाशफा देता है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। यानी जब हम गॉड ऑफ नॉलेज कहते हैं तो उसका स्टार्ट, यानी उस नॉलेज का आगाज कहाँ से हमारी जिंदगी में हो सकता है, तो वो खौफ के अंदर खुदावंद के खौफ की बात करता है। तो ये इस कदर उसके ऊपर ये विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आ गई, क्योंकि खुदा अलीम को जैसे हन्ना जानती थी, तो ही वो खुदा के हजूर में सैमुएल के लिए उसने मन्नत भी मानी, उसको लेकर भी गई। तो इतना बड़ा पैशन उसके अंदर था, और अपनी प्रोफेटिक प्रेयर के अंदर उसने आइंदा के जमाने की वो बातें कही। मगर जबकि मैं यहाँ सुलेमान के हवाला से बात कर रहा हूँ, तो और सुलेमान इंसान 18 बाब के अंदर वो ये कहता है कि होशियार का दिल इल्म हासिल करता है और उसके कान इल्म के तालिब होते हैं। तो ऐसा इल्म, यानी बिलीवर, दाना, वाइज, उसी इल्म को जो खुदा की जात का है हासिल करता है, उसको मालूम होता है कि खुदा अलीम, ऐसा इल्म नॉलेज किसी के पास नहीं है। तो सुलेमान इसके ऊपर स्ट्रेस करता है कि एक दाना आदमी, एक बिलीवर, वही अपने कानों को खुला रखता है ताकि खुदा के कलाम की बातों को वो सुन सके, समझ सके, खुदा अलीम की बाबत जान सके, खुदा की जात के इल्म को जान सके, वो जो है सोर्स ऑफ नॉलेज है उसको जान सके। दुनिया के अंदर, आज की दुनिया के अंदर बेशुमार नोबेल प्राइज रखने वाले लोग हैं, और मुख्तलिफ शोबों के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, बेशुमार जगहों के अंदर, बेशुमार एरियाज के अंदर उन्होंने तालीम को, इल्म को, नॉलेज को, साइंस को हासिल किया, जिसकी वजह से उनको ये नॉलेज मिला। सारी जिंदगी उन्होंने इस इल्म के ऊपर लगा दी, और बच्चा पैदा होने के बाद पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, और ये इल्म आहिस्ता आहिस्ता वो हासिल करता है। पर खुदा की जात जो वाहिद है, खुदा सलूस में फादरस्तान होली स्पिरिट, उसकी जात का इल्म कि वो हर चीज का इल्म रखता है, ओमनिशेंट है, यानी गॉड हु नोज एवरीथिंग, यानी हर चीज को वो जानता है, इल्म रखता है, और वो दिलों गुर्दों का जानने वाला है। उसकी पलकें, आंखें देखती हैं, जांचती हैं इंसान के दिलों को, यानी खुदा ही है वो जो दिलों को जानता है। तो जब हम गॉड ऑफ नॉलेज कहते हैं, या यहोवा एल डैड कहते हैं, या डैड हिब्रू वर्ड जिसका मतलब इल्म है, नॉलेज है, तो ये खुदा की जात है। उसने इंसान के पार्ट्स को, उसको बनाया है, और कानों को स्पेशली, ताकि वो इल्म को सुन सके, नॉलेज को वो हासिल कर सके। तो सुनना जो है खुदा के कलाम से, खुदा के इल्म से भरपूर हो जाए। तो ये जो पास दिए गए हैं, ताकि आंखों से देखे, कानों से सुने, जबान से वो अदा कर। और पौलुस रसूल ने खूबसूरत वर्ष कही कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, यानी वो नॉलेज जो खुदा की जात का है। रसूलों ने इस तरफ ध्यान दिलाया है। खुदा की जात में जब हम जाते हैं और जब होली स्पिरिट से मामूर होते हैं, जैसे हन्ना रूह कुदस से मामूर हुई और खुदावंद अलीम की बात उसने की है। और जब हम होशिया को पढ़ते हैं, तो होशिया 6 बाब के अंदर होशिया बनी इस्राएल कौम को ये कहता है कि खुदा कुर्बानी से नहीं बल्कि वो रहम पसंद करता है। और दूसरी बात होशिया कहता है, वो हन्ना ही की तरह खुदावंद
خدائے علیم کی بات کرتا ہے، یعنی خدا قربانی سے زیادہ رحم پسند کرتا ہے. اور اگلی بات وہ کہتا ہے اور خدا شناسی کو سوختی قربانی سے زیادہ چاہتا ہے. خدا شناسی یعنی خداوند کا عرفان، نالج آف گاڈ کو حاصل کرنا، معرفت کو حاصل کرنا، وزڈم، انڈرسٹینڈنگ کو جو خدا کی ذات کی ہے، یعنی خدا کی ذات کا سارا علم مل جائے. تو یہ وہ چاہتا ہے، یعنی وہ رحم پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا سارا علم جو اس کے اندر اس کا ترس ہے، اس کی فیتھفلنس ہے، اس کے سارے ایٹریبیوٹ ہے، اس کی ساری نیچر ہے، اس کو کوئی جان جائے، سمجھ جائے. پر بنی اسرائیل نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا اور ہوشیہ بنی اسرائیل کو کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یعنی انہوں نے خدا کے عرفان کو، علم کو جو نبیوں کے ذریعے سے دیا گیا اس کو رد کر دیا، چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر ہر طرح کا بھانگ پن اور بری چیزیں، گناہ نے جنم لیا اور انہوں نے خدا سے دوری بنا لی. اور یہ قوم جو برکتوں سے مالا مال تھی، جس کو ملک مصر سے خدا نکال کر لایا تھا، انہوں نے خدائے علیم کی قدر نہ کی، اس ٹرو نالج کی. خدا جو نالج کا سورس ہے جس سے سارا علم نکلتا ہے، جو معرفت جانتا ہے، اور یونیورس کے اندر ہر ایک ذرے کے اندر لوگ اور سائنٹسٹ یہ جاننا چاہتے ہیں سارے علم کو، نالج کو. پر خدا کی ذات کو کوئی جان جائے تو وہی شخص سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے. اس کے پاس ہر طرح کا نالج ہوگا، ہر طرح کا علم ہوگا، پر کوئی اس کی طرف اگر رجوع کرتا ہے. پر ہنا نے پروفیٹک وے سے یہ بیان کیا ہے. اور جب ہم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں، ڈیٹ کی بات کرتے ہیں، نالج کی بات کرتے ہیں، نوسس کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، تو جو لیٹن کے اندر جو ورڈ آتا ہے اس کا میننگ سائنس کے اندر بھی آتا ہے، نالج کے اندر آتا ہے. تو یہ بھرپور جو دنیا یونیورس کے اندر جو نالج جو دنیا حاصل کر رہی ہے، اسکول، کالج، یونیورس کے اندر پی ایچ ڈی کر رہی ہے، سائنٹسٹ بن رہے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جو زمین آسمان کے اندر پائی جاتی ہیں جو خدائے علیم نے اپنے علم سے بنائی ہے. اور سلیمان دوسرے باب انسان میں کہتا ہے کہ حکمت سے خدا نے حکمت سے زمین کی بنیاد کو رکھا اور فہم سے آسمان بنائے. اور پھر یہ بھی کہتا ہے اور خدا کے علم سے گہراؤں میں سوتے پھوٹ نکلے. تو یہ جو ترتیب سلیمان دیتا ہے، سولمن کہتا ہے، اور انسان کی کتاب میں بے شمار چیزیں کہتا ہے. اور جب ہم ایوب کو پڑھتے ہیں تو ایوب بھی خدا ترس تھا، خدا کے خوف میں رہنے والا تھا، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر یہی آیا ہے کہ خدا شناسی کو قربانیوں سے زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی علم حاصل کرے، خدا کی ذات کو کوئی جان جائے، خدا کی معرفت کو کوئی لے لے، اس کے علم کو لے لے، اس کے ٹرو نالج کو لے لے، تاکہ وہ خدا کی اس نیچر کو جانے اور خدا کے پرپس کو جانے کہ کیوں یونیورس کو کریٹ کیا گیا، کیوں آدم حوا کو بنایا گیا. اور آدم حوا کو جب بنایا گیا تو باغ عدن کے اندر ایک ٹری لگا کر جو گڈ اور بیڈ کے حوالہ سے تھا، یعنی نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا گیا. تو وہ یہ آدم حوا کو بتانا چاہتا تھا گڈ بیڈ کا نالج کس طریقے سے اس ٹری کے پھل کھانے سے ملتا ہے، اور حیات کا درخت، زندگی کا درخت. اور پھر خود آ کر ان کو اپنا سارا علم دینا چاہتا تھا، وہ سارا نالج جو اس کی ذات کا ہے، جو آج ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے کلیسیا مقدسوں خادموں کے اوپر آ رہا ہے. یہ اس وقت وہ آدم حوا کو ٹھنڈے وقت کے اندر آ کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ بھرپور جانے کہ سارے باغ عدن کے درخت، چشمے، پھل اور ان کو بنایا، مقصد آنے کے پروگرام سب کچھ ان کو دے دینا چاہتا تھا. پر گناہ کی وجہ سے جب وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کا پھل کھا لیتے، حکم عدولی کرتے، گناہ کرتے ہیں، تو موت ان کے اندر آتی ہے. تو پھر دنیا کا علم، بیڈ چیزیں ان کے اندر شروع ہو جاتی ہیں اور دکھ درد پرابلم کے اندر، ڈیتھ کے اندر ان کی زندگی آتی ہے. پر خدا پھر نبیوں کے ذریعے سے اپنے پروگرام کو، اپنے علم کو آشکارا کرتا ہے کہ وہ آئندہ دنوں میں پھر وہ آدم کو ریسٹور کرے گا، آدم کی نسل کو ریسٹور کرے گا، اور کیسے اپنے بیٹے یسوع کو بھیج کر دنیا کے لیے وہ کفارہ دے گا. اور سارا علم، سارا پروگرام اس نے نبیوں کے ذریعے سے
दर्जा बदर्जा हिस्सा बाय हिस्सा वो देता चला गया, ताकि लोग जब क्राइस्ट आए तो उससे पहले ही जान जाए। जैसे पतरस कहता है कि यीशु मसीह इल्म साबक के मुताबिक उसने अपनी जान को कुर्बान किया, पर उसका ज़हूर उस जमाना के अंदर, मौजूदा जमाने के अंदर हुआ। तो वो पहले से नबियों के जरिए से, इब्रानियों पहले बाद में लिखा है कि फरिश्तों के जरिए से, हिस्सा बे हिस्सा, तारा ब तारा, नबियों के जरिए से। तो ये इल्म जो खुदा की जात के अंदर है, यह अल डेट के अंदर है, डैट के अंदर है, यानी खुदा की जात का जो इल्म है, खुदा अलीम, ये हन्ना के ऊपर वाज़ेह होता है ये टाइटल, और इस टाइटल को वो यूज करती है और ये कहती है रूह कुदस से मामूर होकर कि मेरा दिल खुदावन में मगन है। तो ये मगन होना और थैंक्स गिविंग करना, तो ये होली स्पिरिट से मामूर थी। अपने बेटे सैमुअल को खिदमत के लिए उसने पेश कर दिया, और उसके अंदर ये बिल्कुल जरा 1% भी ये नहीं था कि उसका बच्चा उसके पास रहे। उसने कहा ये सारी जिंदगी के लिए खुदावंद को दे दिया गया है, और ऐसों को खुदा इस्तेमाल करता है। और हन्ना जब मन्नत भी मान रही थी, तो एली कहन के सवाल के जवाब में उसने कहा मैंने कोई नशा नहीं किया, बल्कि मैंने खुदा की हजूरी में अपने दिल को उंडेला है। तो ये ऐसी टर्म जो हन्ना ने यूज की, ये कुर्बानियों के हवाला से उसने सेक्रीफाइस को अपनी प्रेयर के अंदर उसने बयान किया। और एली काहिन ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि जा खुदा तेरी मुराद पूरी करे। तो जब उसने कहा कि मैंने अपना दिल उंडेला है, तो ये वाटर सेक्रीफाइस की बात हो रही है कि ये तपावन यानी वाटर सेक्रीफाइस जो खुदा की हजूरी में मज़बा पर डाला जाता था, यानी पानी की कुर्बानी, पानी की सेक्रीफाइस। जैसे क्राइस्ट ने भी जो वाटर सेक्रीफाइस की जब और हाई प्रीस्ट पानी की वाटर सेक्रीफाइस दे रहा था, तो क्राइस्ट ने भी कहा जो प्यासा हो वो मेरे पास आकर पिए। तो वाटर सेक्रीफाइस को वो दिल को उंडेलने की बात कह रही है कि मैंने अपनी प्रेयर को वाटर सेक्रीफाइस के तौर पर पेश किया है। तो इतना बड़ा रेवलेशन हन्ना के पास था, और खुदा ने उसकी दुआ को सुना। और वो बहन ये बात कह रही है, रूह कुदस से मामूर होकर अपना बच्चा खुदा की हजूरी में दे आई है कि जिंदगी भर ये खुदा की खिदमत करेगा, और उसको फिर रूह कुदस इस्तेमाल करता है प्रोफेटिक वे में, आइंदा जमानों की बाबत वो बात करती है। और खुदावंद अलीम का मुकाशवा उसके जरिए से होली स्पिरिट कहलवाता है, यानी खुदा यहोवा हन्ना को इस्तेमाल करता है कि वो ये टाइटल इस्तेमाल करे, बोले कि खुदा की जात खुदावंद अलीम है। और वो बात का आगाज ये करती है कि दुनिया घमंड के अंदर है, गरूर के अंदर है, चाहे वो इल्म का हो, दौलत का हो। और वो काजियों के जमाने को भी जानती है, इजराइल को भी, गैर कौमों को भी। वो अपनी हालत जो पहली भांज वाली थी उसको भी समझती है, किस तरह वो शिकस्ता दिल खातून थी, किस तरह खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाती रोती थी। और वो जब प्रोफेटिक वे में कहती है कि मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा दिल खुदामद में मगन है, यानी मैं मामूर हूं। और वो कहती है कि कोई घमंड ना करे और गरूर ना करे, क्योंकि खुदामद अलीम है, वो अमालों को तोड़ता है, वो अमाल तोड़ता है, वो हर शख्स को जानता है, उसके इरादों को, उसके अंदर क्या है। तो कोई घमंड ना करे, क्योंकि खुदा हर एक के दिल को जांचता है, जानने वाला है, वो दिलों गुर्दों का जानने वाला है। कि खुदा में यहोवा वो खुदाए अलीम है, यानी नॉलेज रखता है, यानी वो हन्ना की लाइफ का भी नॉलेज रखता था। प्रीडिस्टाइन जो प्रोग्राम हन्ना के लिए थे, हन्ना पे वाजे थी, वो रोती थी, इसलिए जो मैंने पहले वजूहत बता दी। एक तो सैला के अंदर खिदमत नहीं हो रही थी, और वो खुद भी बांझ थी, और अब प्रोफेटिक वे में वो सब बातें कह रही है। शिकस्ता दिल, ब्रोकन हार्ट लेडी जो खुदा की रूह से मामूर है, वो सरफरिस्त जो बात करती है, वो प्राइड की बात करती है कि लोग प्राइड में ना आए। क्यों वो प्राइड के अंदर आते हैं? खुदा हर एक दिल को, हार्ट को जानता है, और घमंडी शख्स को, घमंड करने वाले को, गरूर को, कैसा गरूर उसके पास है, जबकि वो इल्म से खाली है, उसके पास तो कुछ इल्म नहीं है। और जब हम सोलमन की बात करते हैं तो सोलमन कहता है ये भी अच्छा नहीं कि इंसान के इल्म से खाली रहे, और इल्म से भरपूर तभी होगा
کوئی ہنا کی طرح علم رکھے. تو ہنا پروفیٹک وے میں جب خدائے علیم کی بات کرتی ہے تو یہ بہت بڑا ریولیشن خدا کی ذات کا بھی تھا, اور وہ ہوزیہ کے ذریعے کہتا ہے کہ وہ خدا شناسی چاہتا ہے, یعنی میرا عرفان, میرا علم, میری معرفت کوئی جان جائے, میرا پروگرام, میری محبت, میری فیتھفلنس کو میرے پروگرام کو کوئی جان جائے جو اس نے نبیوں کے ذریعے سے, اور پہلے تو شریعت کے ذریعے سے, پھر نبیوں کے ذریعے سے, پھر آئندہ زمانوں کی بابت بیان کر دیا. تو خدا کی خواہش ہے کہ رحم وہ چاہتا ہے, اور خدا کی خواہش ہے کہ ہر شخص اس کے عرفان سے معمور ہو جائے, اس کے علم کو جان جائے, اس کی باتوں کو جان جائے, اس کے ساری نبوتی کلام کو جان جائے, کلام خدا کرائسٹ کو جان جائے, خدا کی ذات کی باتیں جان جائے, کیونکہ ہولی اسپرٹ جو خدا کی ذات کے اندر سے نکلا ہے وہ طے کی باتیں جانتا ہے اور آج وہ کلیسیا تک لاتا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہر کوئی مجھے جانے, تو وہ تھرو علم ہی جانے گا. دنیا میں بھی کسی چیز کو جاننا ہے تو اس کا علم ہوگا, تو وہ دیکھی یا اندیکھی چیز ہو تبھی وہ سمجھ آئے گی. تو خدا کی ذات جو اندیکھی ہے, اور خدا نے ایسی کائنات بنائی ہے, اس میں دیکھی اندیکھی تمام چیزیں, آپ جب علم رکھیں گے تو اندیکھی چیزوں کو بھی نالج کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے فرشتے ہم نہیں دیکھ پاتے, مگر بائبل مقدس کے اندر علم موجود ہے, نالج موجود ہے کہ فرشتے ہیں, تو تھرو بائبل کے نالج کے ہم جانتے ہیں کہ اندیکھی چیزوں میں ہمیں فرشتے اس ساری کائنات کے اندر ملتے ہیں. اس کے علاوہ خدا کی ذات, خدا ثالوث جو اندیکھا اسپرٹ بینگ ہے, تو یہ علم کے ذریعے سے, تو یہ علم کتاب مقدس سے, سچائی کی کتاب ہولی بائبل کے اندر سے, نیو ٹیسٹمنٹ, اولڈ ٹیسٹمنٹ بڑا پڑا ہے خدا کے علم سے. تو میں بار بار جو ہنا کی بات کرتا ہوں, دیگر باتیں ساتھ آپ کو اٹیچ کر کے بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ ہنا کے اوپر خدائے علیم کا بہت بڑا مکاشفہ ہوا ہے, اور اس نے پرائڈ شخص کو یہ متنبع کیا ہے کہ وہ غرور نہ کرے, گمن نہ کرے. اگر علم کس کی زندگی کے اندر ہے, ذات کے اندر ہے, خدائے علیم ہے یہوہ باپ کے اندر, جو خدائے ثالوث کے اندر فادر سن ہولی اسپرٹ, وہاں پر یہ علم پایا جاتا ہے, اور وہ ہر شخص کو جانتا ہے. مغرور آدمی, پرائڈ آدمی کسی کے دل کے اندر اس کی باتوں کو نہیں جانتا, نہ آئندہ کی باتوں کو, صرف یہوہ باپ کی ذات. اور وہ پھر آگے بات کرتی ہے کہ وہ اعمال کو تولتا ہے, وہ ایکٹ, وہ کام جو ہر شخص یہاں پر کرتا ہے وہ دیکھتا ہے, پرکھتا ہے, جانتا ہے, اور اس کے مطابق بدلہ دیتا ہے. جیسے ہم بادشاہیوں کو دیکھتے ہیں, اور مصر کی بادشاہی, اسور کی بادشاہی, بابل کی بادشاہی, پھر فارس کی مادی فارسیوں کی بادشاہی, یونان کی بادشاہی, روم کی بادشاہی, یہ ساری بادشاہیاں اس کا علم پہلے سے ہی خدا رکھتا ہے. اور جب بابل کے لوگوں نے ہیکل کو مسمار کیا اور ہیکل کی چیزوں کو لے گئے اور اپنے محل کے اندر جا کر انہوں نے ہیکل کے برتنوں کے اندر میں نوشی کرنا شروع کی, تو وہاں پر اس دیوار کے اوپر جو لکھا گیا, وہاں پر لکھا گیا میرے تکیل و فرسی, یعنی میں نے تیری مملکت کا حساب لگایا, تولا اور کم نکلا, اور اس کی ججمنٹ ہوئی, اسی روز وہ بادشاہ ہلاک ہوا. تو یہ بابل کی بادشاہی ہو, یا مصر کی فرعون کی بادشاہی ہو, اسوریوں کی بادشاہی ہو, فارسی مادیوں کی بادشاہی ہو, یہ ساری بادشاہیاں ختم ہو گئی. خدا ان کو جانتا تھا, جانچتا تھا, پرکھتا تھا, تولتا تھا. آج بھی ہر بادشاہی کو, ہر دنیا کے شخص کے اندر کے علم کو خدا جانتا ہے. تو ہنا کہتی ہے کہ کوئی غرور نہ کرے, گمنڈ نہ کرے. خدا کی ذات خدا علیم ہے, وہ ہر ایک شخص کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے, اچھا برا کیا وہ رکھتا ہے, کیا اس کی نیچر ہے. تو جو گمنڈ کے اندر ہے وہ خدا علیم کو نہیں جانتے, اور اگر خدا علیم کو کوئی جان گیا تو وہ غرور گمنڈ سے باہر نکل آئے گا. پھر ہنا مزید یہ کہتی ہے کہ اس نے ہم بھوکوں کو اچھی چیزوں سے آسودہ کیا. مریم بھی اپنی پروفیٹک پریئر میں یہی کہتی ہے, اور بھوکوں سے مراد یعنی روحانی طور پر جو کرائسٹ کی ذات کے, خدا کے پروگرام کے بھوکے تھے, کلام کے بھوکے تھے, ان کو اچھی چیزوں سے آسودہ کر دیا. داؤد بھی زبور 103 میں کہتا ہے وہ تجھے اچھی اچھی چیزوں سے
आसूदा करता है। और अनाजील के अंदर क्राइस्ट होली स्पिरिट के हवाला से कहता है कि वो अच्छी चीज क्यों ना देगा। और यशायाह भी कहता है कि अपना रुपया ऐसी चीज पे मत खर्च करो जो रोटी नहीं है। तो खुदा का कलाम जो रोटी है, आसमान की बादशाही की अनदेखी चीजें, लाजवाब चीजें, खुदा की जात से उसका बेटा जिसने दुनिया में आके कफारा दिया, उसका कलाम, ये सब कुछ ताया हुआ कलाम, ये ऐसी चीजें हैं जो वो असुदा करता है उनको जो भूखे होते हैं, जो हलीम है, हम्बल है, आसमान की बादशाही के भूखे प्यासे हैं, उनको ये अता करता। तो हन्ना ये भी प्रोफेटिक प्रेयर में कहती है और कहती है, और वो जो अपने आप को असुदा समझते थे उनको भूखा कर दिया, और वो रोटी के मुताज, टुकड़े टुकड़े के वो मुताज होने लगे, जैसे फिर एली काहे ने उसके बेटे रोटियों के मुताज होने लगे। तो वो इस बात की तरफ भी इशारा करती है। फिर वो जंगों की फतुहात की बात भी प्रोफेटिक वे में करती है कि खुदा जोरावरों की कमानों को तोड़ देता है, और वो जो लड़खड़ाते हैं उनको जोर अता करता है। यानी बच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है, खुदा ही फतह देता है, खुदा ही कामयाबी जंगों में देता है। तो ये प्रोफेटिक वे के अंदर हमें जो हन्ना की प्रेयर के अंदर मिलता है। और फिर हन्ना ये भी बात करती है कि वही मारता और वही जिलाता है, जिंदा करता है। तो वो डेथ रिजरेक्शन की बात भी करती है। फिर वो ये भी कहती है कि वो जलाली तख्त के वारिस होंगे। तो वो क्राइस्ट के असेंडेंट की बात भी करती है, यानी जलाली तख्त के डेविडिक कॉविनेंट अभी तो बांधा भी नहीं गया, मगर वो अभी जानती है कि जलाली तख्त की वो बात कर रही है। और फिर वो ये भी बात करती है कि खुदा सारी दुनिया का इंसाफ करता है, उसके जस्टिस की बात करती है कि वो किसी का तरफदार नहीं है। तो उसका जो इंसाफ है दुनिया के किनारों तक है। और फिर हन्ना ये भी बात करती है, जब वो इंसाफ की बात करती है तो, और हन्ना अपनी प्रोफेटिक प्रेयर में जमीन के सतूनों की भी बात करती है कि जिसके ऊपर खुदा ने जमीन को खड़ा किया है, कायम किया है। तो गोया वो यूनिवर्स की बात एक ही प्रोफेटिक वे में बयान कर देती है कि ये जो अर्थ है खुदा ने उन अनदेखे सतूनों के ऊपर कायम किया है। हेवन अर्थ, अरबों खरबों सितारे, और जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो जो कुछ बना, और तमाम अरबों खरबों सितारे फिर जानदार जैसे और जानदार बनाए गए, दरख्त बनाए गए। तो इन चश्मों को, पहाड़ों को, पानियों को, एंजल्स को, तो ये सारी जो तख्लीक है ये अपनी प्रोफेटिक वे में बयान कर रही है कि खुदावन अलीम है, जो नॉलेज रखता है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी उसकी जात के अंदर हर वो चीज है जो दुनिया के पास वो अभी इल्म नहीं है। और पौलुस जब रूहानी तौर पर जो खुदा के इल्म से, जो अलूम से मामूर हो जाता है, वो भी कहता है कि अभी मेरा इल्म अधूरा है। यानी खुदा की जात के इल्म को कोई नाप नहीं सकता, और फिर भी वो हमें प्यार करता है, अपना इल्म देता है। और आज खुदा के लोग, खादम, ईमानदार, और पास्टर सैमुअल आप में जब यहाँ चैनल के ऊपर स्टडी दे रहे हैं, खुदा ने हमें भरपूर अपना इल्म दिया है, और ये इल्म किताब मुकद्दस से, होली स्पिरिट के जरिए से हम तक आया है। तो खुदा अलीम को जानना कि वो कुर्बानियों से ज्यादा रहम पसंद करता, और सोखती कुर्बानी से ज्यादा वो खुदा शनासी चाहता है, यानी अपना इरफान, यानी उसको जाने, खुदा की जात को, मार्फत को हासिल करे। मगर इज़राइल ने उस मार्फत को हासिल ना किया, अदम मार्फत की वजह से वो खुदा से दूर हो गए और मारे गए, हलाक हुए। और शायसूर असीर करके ले गया, बाबल असीर करके ले गया, और अभी तक वो खुदा से दूर है। पर गैर कौमें जो खुदा के पास आ रहे हैं, उन्होंने ईमान को सुना, कलाम खुदा क्राइस्ट को अपनी जिंदगी में लिया, उन्होंने अपने कान खुदा के कलाम की तरफ लगाए, उनके दिलों पे चोट लगी। और दाना आदमी जो है इल्म का तालिब होता है, ऐसा इल्म जो खुदा की जात का है। और दुनिया के इल्म आज हर शख्स जरूर हासिल करे, ताकि अपनी जिंदगी के अंदर यूनिवर्स को समझ सके, जान सके, डिग्रियां ले सके। पर सबसे बढ़कर ये नॉलेज को पतरस रसूल से पूछे, जो दुनियावी इत्बार से इतना तालीम याफ्ता नहीं था, पर खुदा की जात का इल्म अलूम उसके पास आ गया, और खुदा अलीम को जानने लगा। प्रोफेसी की राह से उसने क्राइस्ट को कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा
मसाया है। और जैसा मैंने सुलेमान का बताया, दाऊद अपने ज़बूर 139 के अंदर कहता है कि खुदा तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मुझे जांच पड़ताल देख, कोई मुझ में बुरी रविश तो नहीं है। वो जानता है कि खुदा अलीम उसको जानता है। जब वो माँ के रहम ही के अंदर था, वो उसके दिनों को जानता है, उसके दिन किताब के अंदर दर्ज है, हर प्रोग्राम को जो दाऊद की लाइफ के हवाला से था। और फिर दाऊद ये भी कहता है, तू मेरे ख्याल को दूर ही से जानता है, यानी आसमानों से ही मेरे थॉट को जानता है, मेरे दिल को जानता है, मेरे ख्यालों को जानता है। इसलिए हन्ना कहती कि क्यों कोई घमंड के अंदर आए, एक ही जात है यहोवा जो खुदाई अलीम है, जो हर एक का इल्म रखता है और फिर उसी के मुताबिक वो सजा जजा देता है, वो अजर देता है। और मुकाशफे में ये लिखा है कि खुदा हर एक के अमाल के मुवाफिक उसको अजर देगा। तो इल्म रखने वाला उसे, और खुदा अलीम ही हर तरह की विजडम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग अलीम रखता है। और जो बात फिर हन्ना कहती है क्राइस्ट के हवाला से कि खुदावंद बादशाह को जोर बख्शे, तो वो एज किंग क्राइस्ट की बाबत अनॉइंटेड वन ममसूर के तौर पर क्राइस्ट की बात करती है कि उससे जोर बख्शे, उसके सींग को बुलंद करे। तो प्रोफेटिक वे में जहां वो सैमुएल को खुदा के हजूर पेश के आई, तो उसने अपनी प्रोफेटिक वे के अंदर खुदा अलीम के उन तमाम मंसूबों को, इल्म को जो क्राइस्ट के हवाला से थी, उसने बयान की। और क्राइस्ट की जात खुदा सलूस के अंदर कलाम खुदा, वो भी खुदा अलीम है और हर तरह का इल्म रखता है। इस दुनिया के अंदर आकर जैसे यहोवा बाप की जात, जैसे यहोवा बाप की जात हर तरह का इल्म रखती, वैसे ही क्राइस्ट खुदा का बेटा हर तरह का इल्म, और होली स्पिरिट भी इसी तरह। आखिर में बेटे के जरिए से सारा कलाम, यानी वो जो कलाम खुदा सारा नॉलेज रखता खुदा के प्रोग्राम को, खुदा की जात को, वो इस दुनिया के अंदर ले आया। और उसने खुदा के उस खुदा की जात को हम पर खोल दिया, यानी यीशु मसीह खुदा की जात का रेवलेशन है, मुकाशवा है, भेद है। और दूसरे बाब कुछ में यही लिखा है, खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत मार्फत फहम के सारे खजाने पोशीदा है। की तालीम को समझता हुआ आपके साथ मिलकर रिजर्सिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की साइड के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि यहोवा एल ड्यूट के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रैमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रैमन ने जुलाई से न्यू सीरीज का आगाज किया है जो कि स्पिरिट एंड ट्रूथ के हवाला से है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी दूसरों को बुलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रैमन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं। एक साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच की डिग्री को और एमडिव को हासिल कर सकते हैं। अगली जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।